अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टंप क्रिकेट। फाइनली पीएसएल सीजन 9 बड़ा फाइनल, एक सुपर डुपर फाइनल का इख्तिताम हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक शानदार एक लास्ट बॉल थ्रिलर के बाद ये मैच 2 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इमाद वसीम और मार्टिन गप्टिल की क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। इमाद वसीम पहले बॉलर बन चुके हैं जो 5 विकेट हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं पीएसएल फाइनल्स में, और मार्टिन गप्टिल की धुआंधार 50, मैच विनिंग 50। मोहसिन भाई क्या कहना चाहेंगे? इमाद वसीम, मार्टिन गप्टिल, जबरदस्त मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दोनों की जानिब से इस बड़े फाइनल में। देखिए, मैं यही कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को है उस पर एतमाद, कर दिया प्लेऑफ की टीमों को उसने बर्बाद। गेंदबाजी में है वो उस्ताद, बल्लेबाजी में है उसकी एक स्वाद, ऐसी रहे वो शाद और आबाद, नाम है उसका इमाद। ये अब जो नाम है ना, ये सारी प्लेऑफ की टीम उनसे हारी हैं, उनके कानों में गूंजता रहेगा एक लंबे अरसे तक, और उन्हें रात को ख्वाब में आके इमाद वसीम डराता रहेगा। जैसे उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, यानी कि मुल्तान के खिलाफ उन्होंने 5 लिया, कोयटा के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट्स ली, और फिर जो पहला उससे मैच था पेशावर जलमी के खिलाफ उन्होंने 50 स्कोर की। तो इमाद वसीम जो है उन्होंने इस मौके पे आके जैसा उन्होंने अपनी मोमेंटम पकड़ा, जैसे उन्होंने क्लच परफॉर्मेंसेस दी, तो ये हर एक के लिए जो है ना एक सबक भी है कि आप किसी को छेड़े ना। अगर आप छेड़ेंगे तो अगला बंदा आपको कहीं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही उन्होंने किया एक मखसूस तबके के साथ कि अब वो तबका मुंह छुपा रहा है और इमाद वसीम उनके पीछे पीछे भाग के उन्हें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैन भाई। नॉकआउट्स में पहले क्वालिफाई करवाया इमाद वसीम ने, उसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया, और अब फाइनल के लिए फाइनल के बाद चैंपियन भी बनवाया। क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त परफॉर्मेंस। देखिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस इमाद वसीम की जानिब से, जिस तरह से उन्होंने कल बॉलिंग की, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की बॉलिंग में सिर्फ वही नजर आए, शदाब ने कुछ विकेट्स ली, लेकिन वही परफॉर्मेंस इमाद वसीम की नजर आई जो जो इतने थोड़े रन पे रिस्ट्रिक्ट किया। और 16वें 17वें ओवर में मेरे ख्याल में कंप्लीटली 2 ओवर्स में गेम चेंज हो गई। शदाब ने 2 आउट किए और 3 आउट 1 ओवर में हो गए, तो वहां से बिल्कुल जो है गेम टर्न हो गई थी। वो इफ्तिखार है, थोड़ी सी गेम में वापसी लेके आए, थोड़े से बेहतर रन किए, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतरीन परफॉर्मेंस इमाद की जानिब से पूरे एलिमिनेटर 1 में, एलिमिनेटर 2 में। और गप्टिल की आपने बात की, मार्टिन गप्टिल की, वजह रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन कल गप्टिल की बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि वो जैसे पुराने मार्टिन गप्टिल वापस आ गए। जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो तो मेरे ख्याल में आजम खान की गलती की वजह से रन आउट हो गए। तो बेहतरीन इनिंग इमाद वसीम और बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों की। गुप्टिल और मनरो जब ओपनर आए तो हमें वो न्यूजीलैंड वाली फील आई, तो जैसे न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करते थे बिल्कुल वही फील आई। और मनरो ने लगातार 3 चौके लगाए तो ऐसा लगने लग गया था कि ये आज तहस नहस करेंगे मुल्तान बॉलिंग को। इसी तरह क्योंकि जब गुप्टिल ने मोमेंटम पकड़ा, वो चार्ज किया उन्होंने, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये 2-3 ओवर पहले फिनिश करके गुप्टिल चले जाएं, लेकिन वो उनके साथ बैड लक हुआ, आजम खान ने उन्हें रन आउट करवा दिया। इसलिए मैं कल सोच रहा था कि फिटनेस कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर ये आजम खान थोड़े से फिट होते तो ये मौके पे भाग जाते और वो सिंगल बनता भी था। आजम खान बड़े जबरदस्त हिटर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस फिटनेस की वजह से मैं हमेशा से ही उनके खिलाफ रहा हूँ। शायद आपको भी पता हो, मैं इधर बात करता रहता हूँ कि वो फिटनेस की वजह से जितने रन वो बैटिंग में करते हैं उतने रन वो फील्डिंग में छोड़ भी देते हैं, और जैसा प्लेयर को मैच पूरे तरीके से उस टाइम मुल्तान के कब्जे में आ गया था मेरे ख्याल में। देखिए, बिल्कुल वहां से गेम टर्न हो सकता था, हो भी गया था। आपने देखा कि वो इस 1 विकेट की वजह से मैच कहां से कहां चला गया। अगर वो आउट ना होते तो मेरे ख्याल में गप्टिल जो है वो बहुत पहले फिनिश कर रहे थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे। बिल्कुल, वो तो लास्ट में आकर बिल्कुल, और उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हम उससे पहले भी देख रहे थे, जहां 2-2 रन बन रहे थे वो 1-1 रन ले रहे थे, और गप्टिल भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि मतलब ये जहाँ पे इजीली 2 आप वहां पे 1 बना रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में एक गलत कॉल की वजह से मैच जो है वो पूरा आपके हाथ से जा सकता है। और लास्ट पे आके नसीम शाह ने अपनी बैटिंग स्किल्स दिखाई और एक शानदार छक्का जड़ा। इफ्तिखार अहमद को जबरदस्त बैटिंग की और मैच विनिंग इनिंग की। देखिए, जो नसीम की आप बैटिंग देखें, उन्होंने जो छक्का मारा और जो चौका फ्लिक पे मारा, आप कह नहीं सकते कि एक टेल एंडर बैटिंग कर रहा है, एक बॉलर बैटिंग कर रहा है। तेज याद आया था वो प्रॉपर जो बैटिंग बैट्समैन वाली शॉट उन्होंने मारी है, और वो तो बैड लक हो गया, वो आउट हो गए बाउंसर पे। वरना अगर नसीम शाह फिनिश करते मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, बल्कि मैं तो कहूंगा कि नसीम शाह ने ये मैच मुल्तान के जबड़ों से छीन लिया। और मोहसिन भाई, सबसे बड़ी बात जो कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया, इमाद वसीम को सिंगल ने उन्होंने मना किया, उसके बाद छक्का लगाया उन्होंने, यही चीज है। उन्होंने कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की, और जो मेरे ख्याल में वो चौका लगाया वो इतनी बेहतरीन बॉल थी। मेरे ख्याल में उससे बेहतरीन थोड़ा सा यॉर्कर मिस हुआ, लेकिन अगर देखें बॉल वो लेग्स पे थी, तो मतलब बेहतरीन बॉल थी। वो उस मौके पर जो चौका लगाया, और उससे पहले जो है इमाद वसीम गुस्सा भी कर रहे थे कि आपने डबल नहीं लिया, तो मेरे ख्याल में उस बात का भी प्रेशर था। इस मैच इतना जिम्मेदारी के साथ मेरे ख्याल में नसीम शाह को, पहले भी हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ 2 दफा इन्होंने मैच फिनिश किया, लेकिन कल मैं भी मान गया हूं कि भाई नसीम शाह जो है प्रेशर नहीं लेता ऐसी सिचुएशन में। वो ऐसे
सिचुएशन में शायद खेलना चाहता है और वो खेल के दिखाता है। नहीं बिल्कुल, उन्होंने ये बात की कि मुझे मौका नहीं मिल रहा था इनके बैटिंग दिखाने का पहले कुछ मैचेस में, और मैं चाहता था कि मैं ये मैच फिनिश करके आऊं, लेकिन मैं नहीं कर सका। यानी कि वो खुद अंदर से चाह रहे होते हैं कि उन्हें बैटिंग आए, ऐसे मौके पे वो परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि इंटरनेशनल में जब ऐसे मौके पे आप क्लच परफॉर्मेंस दे दें तो ये लीग वगैरह आपके लिए कुछ नहीं रहती। वो इंटरनेशनल में अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके आए हुए हैं। जैसे स्टेज पे, एशिया कप जैसे स्टेज पे बिल्कुल। परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने तो। और इमाद वसीम की बैटिंग जो मेरे ख्याल में वो काम नजर आए कल फिर, और मेरे ख्याल में सिर्फ एक मौके पर वो जब डबल नहीं लिया गया तब थोड़ा गुस्से में दिखाई दिया, आखिरी ओवर में थोड़ा प्रेशर लिया, लेकिन उससे पहले रन रेट भी बढ़ रही थी और विकेट्स भी गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और 2 चौके जो मेरे ख्याल में जॉर्डन ने थोड़ी सी गलत बॉल की वहां से प्रेशर रिलीज कर दिया। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात इमाद वसीम की, कल बेशक थोड़े ही रन किए, इतने रन नहीं किए, लेकिन वो काम नजर आए, कहीं भी प्रेशर उन पर नजर नहीं क्योंकि आया। जो एक बड़ा प्लेयर होता है उसे पता होता है कि अगर मैं जगह पर खड़ा रहूंगा तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं एंड पर फिनिश करके जाऊंगा। तो कल ऐसे ही किया, लास्ट तक खड़े रहे, डटे रहे और फाइनल अपनी टीम के नाम करवाया। और शादाब खान ने, जो हम पहले भी बात करते रहे, गलतियां करते रहे, वो इमाद को स्टार्ट में ओवर्स नहीं दिए, तो कल उन गलतियों से परहेज किया इन्होंने, कल वो गलतियां नहीं की और इमाद वसीम को स्टार्टिंग ओवर्स दिए गए, स्टार्टिंग स्पेल करवाया, जिस वजह से 5 विकेट हासिल की। जबरदस्त बॉलिंग किया इमाद वसीम ने कल, और शादाब खान की कैप्टनसी कमाल रही है। बिल्कुल कल थोड़ी बेहतर कैप्टनसी नजर आई, और मेरे ख्याल में कल फिर भी इन्होंने थोड़ी सी गलती की, जो हुनैन शाह को पावर प्ले में लेके आए जहां पर उनको 17 रन लगे। मेरे ख्याल में ये कुछ ही मिस्टेक्स थी जो नजर आई कल, लेकिन कैप्टनसी ओवरऑल कल बेहतर नजर आई। और मेरे ख्याल में तारीफ करनी बनती है सबसे ज्यादा माइक हेसन की, जो उन्होंने मेरे ख्याल में पूरे सीजन में इनको लेके चले हैं, और मेरे ख्याल में इस टीम के साथ उन्होंने टूर्नामेंट जिता दी है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी बंदे को जाता है तो माइक हेसन है, पूरे इससे मेरे ख्याल में कोच है, हेड कोच है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि अगर मैं शदाब की बात करूं तो उनकी कैप्टनसी स्किल हमने देखी है कि बहुत ज्यादा गलतियां की हैं उन्होंने इस सीजन में, लेकिन उसके बाद लग नहीं रहा था कि इस्लामाबाद को खतर ख्वाह अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे, लेकिन जबरदस्त। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई मेरे ख्याल में, और शुरू में आपने देखा उस्मान खान के खिलाफ जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने पूरा क्लोजली ऑब्जर्व करके आए हुए थे कि जो फुल लेंथ बॉल है इसको अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच करते रहे उनको। और उस्मान खान जोन है वो जो ऑफ साइड पे अपर कट लगाते हैं इस साइड पे, तो कल उन्होंने उनको लेग साइड पर पीछे बांध कर बिल्कुल, और वही शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, तो वो तो उस्मान खान ने बाद में निकाल लिया था उनका, बाद में वो बैटिंग मतलब मिडल होने लग गया था, लेकिन वो प्लानिंग के साथ पूरे आए हुए थे। देखें वो मैं तो एक चीज मैंने नोट की कि हुनैन शाह ने इस पीएसएल में बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं। बिल्कुल, तो वो उनको फील्डिंग पे ज्यादा काम करने की जरूरत, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जरा सा नहीं। और दूसरी बात ये कि जो नसीम है, नसीम को अब चाहिए कि वो अपना डाइव ना मारे, जो अननेसेसरी डाइव्स हैं। वाली हरकतें बिल्कुल, अगर चौका जाता है भाई जाने दे भाई, आगे हमने कैच दूर है भाई, जाने दो। आपका आपसे यानी कि हमने आपको वर्ल्ड कप खिलाना है, आप 23 का पूरा भुगत लिया। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के लिए आप हमारे जो है ना मेन बॉलर हैं, आपकी हमने जो सीम करवानी है स्टार्ट के ओवर्स में, आपसे हमने पावर प्ले के ओवर्स निकलवाने हैं, डेथ बॉलिंग करवानी आप है। देखें वो पहले थोड़ा सा एक चांस बना नसीम शाह जब इंजर्ड होने लगे थे, उसके बाद 3-4 दफा एक ओवर के अंदर अंदर इस तरह की हरकतें हुई, जिस वजह से बहुत ज्यादा खदशात हुए। और रिजवान के लिए तो कैसा फील कर रहे हैं वकास साहब? रिजवान लगातार जो है वो फाइनल हारे हैं, तीसरा। बैड लक चल रही है इनके साथ, और बड़े मैच में आगे थोड़ा सा मतलब खराब देखिए है इनके साथ। बैड लक मेरे ख्याल में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कल भी इन्होंने रिजवान भी स्लो खेले, उस वक्त उस्मान खान भी बिल्कुल। स्लो खेल रहे थे, वहीं से इनका प्रेशर बिल्ड हो गया था। बेशक इनके 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन उन्होंने ज्यादा मेरे ख्याल में थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच अपनाई उस वक्त। बेशक 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन वो विनर वाला तजर्बा भी आपका खुद का था। आपने पूरे सीजन में ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया जहाँ पे ग्रुप गेम थी, लीग गेम्स थी, वहां पे आपको ये तजर्बा करना चाहिए था। इस्लामाबाद मुल्तान जो है उनका जब ये लीग मैच चल रहे होते हैं तो कोई नहीं नजर आता कि ये को तजर्बा कर रहे हैं, इस तरह का ये कर रहे हैं, खाली इन्होंने इस तरह का तजर्बा किया, डेविड विली को भेजा। अगर आपको वो इतनी अननेसेसरी विकेट थी आपके लिए, तो फिर आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए था जब वो आउट हुए हैं, तो आपको अपनी गेम करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उनके विकेट का प्रेशर लिया और वो आप स्लो खेल रहे हैं। कल मुल्तान सुल्तान ने शायद यही गलती किया कि लाहौर कलंदर्स को कॉपी करने चले गए। लास्ट टाइम जब शहीन शाह अफरीदी स्टार्ट में आ गए थे बैटिंग करने के लिए लाहौर के मुल्तान के खिलाफ लास्ट फाइनल में, तो कल यही सोचा कि हम इस तरह की कोई गेम करें। कल डेविड विली स्टार्ट में, और ये नुकसानदेह साबित हुआ। मुझे तो ये लग रहा था शायद इमाद वसीम के खिलाफ वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया उन्हें। लेकिन जो उनका इफ्तिखार को बहुत पीछे रखने का फैसला था वो मेरे ख्याल से अच्छा था, क्योंकि इफ्तिखार ने स्पिन के आगे जो सर्वाइव नहीं कर पाना था। और ये बात शहीन को नोट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में इफ्तिखार जो है वो एक यानी कि सेम पोजीशन पे खेलते हैं, बेशक जल्दी आउट हो रहे हैं, लेट आउट हो रहे हैं। रिजवान ने जिस तरह उसामा मीर को पहले भेज देखिए दिया। इफ्तिखार के लिए तो ना आप एक ओवर स्पिन का बचा के रख लें, आप बिल्कुल जैसी मर्जी सिचुएशन हो, अगर आपको पता है कि इफ्तिखार को आपको डर है कि वो रन कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्पिन का ओवर बचा के रखें। पार्ट टाइम स्पिनर लगा दे, उनसे नहीं खेला। देखिए ये अब मैं वही बात कर रहा था कि शहीन को ये बात अब नोट करनी चाहिए
कि जैसे यानी कि अगर डेथ ओवर आते हैं फिर इफ्तिखार को भेजिए 16वें ओवर में या 17वें ओवर में। लेकिन एक बात है, आप देखें कल ये कोइंसिडेंस था या क्या था कि दोनों टीम्स जो है वर्कआउट करके आई हुई थी। जॉनसन चार जो है वो इमाद वसीम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 8 रन 13-14 बॉल्स पर 2 दफा आउट हो चुके हैं इमाद वसीम से। वो हालांकि 7-8 साल पुरानी बात है, लेकिन जो आपकी एक वीकनेस होती है, मैं कल अली भाई से मैसेज में बात कर रहा था तो यही बोल रहा था कि मुझे लगता है अगर इमाद वसीम को यहाँ पर ला जाए तो चार्ल्स आउट हो जाएंगे, और वही बात हुई, इमाद वसीम को लेकर तो चार्ल्स आउट हो गए। और दूसरी तरफ बात करें उसामा मीर और आजम खान के मैचअप की, आजम खान जो है 2 दफा आउट हो चुके थे, इससे पहले 20 रन बनाया मेरे ख्याल में, तो तीसरी दफा भी कल वो फिर उसामा मीर का शिकार हुए। तो दोनों टीम जो है वर्कआउट पूरा करके आई हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्तान जो है थोड़े से रन से मार के आ गई, इन्होंने रन थोड़े कम किए मेरे ख्याल में, वो जगह पे मुल्तान थोड़ी मार देखिए रन तो थोड़े होने थे अगर आप स्टार्ट स्लो दे रहे हैं तो इसी तरह होता है। और आजम खान है, मुझे इस दफा पूरे पीएसएल में कहीं से वो पुराने वाले आजम खान नहीं लगे, उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई इस दफा। तो ये थोड़ा सा ना यानी कि क्वेश्चन रेज करता है कि अगर आपने भाई वर्ल्ड कप खेलने आपने टीम के साथ जाने के ख्वाहिशमंद है तो आपको कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहता हूँ कि वो टीम में आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन मोहसिन भाई ये भी एक हैरत वाली बात है कि उनको कल विकेट कीपर का अवार्ड मिला, कि मतलब बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द 10 डिसमिसल थे उनके। बिल्कुल, लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हमें कोई विकेट कीपर तो नजर ही नहीं आया। रिजवान की आप परफॉर्मेंसेस देख रहे, रना बॉल भी नहीं खेल रहे, 120 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। आजम खान की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो भी इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं, और विकेट कीपिंग के भी मेरे ख्याल में इतनी कोई वो नजर नहीं है। हारिस की आप देख लें, हारिस में कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, कोई विकेट कीपर बैट्समैन जो है परफॉर्म करता है वो पूरे सीजन में नजर नहीं है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि शायद हम बाबर और साइम की ओपनिंग देखें तो रिजवान की जगह ना बने, क्योंकि वो जिस तरह स्लो खेल रहे थे, मे भी पाकिस्तान ये चांस दे। तो लेकिन अगर आपके पास बैकअप विकेट कीपर ही नहीं है रिजवान की जगह पे, तो फिर तो आपको रिजवान को ही खिलाना पड़ेगा, आपको रिजवान के साथ ही जाना पड़ेगा। ये रिजवान को कप्तान बनाने का सोच रहे हैं बीसीबी वाले मेरे ख्याल में। देखिए ये सबसे मेरे ख्याल में फजूल डिसीजन होगा, क्योंकि इस वक्त तो उनकी परफॉर्मेंसेस पे सवाल आता है। बिल्कुल। वो तो उनको कैप्टन बनाना, और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आपने शाहीन को कैप्टन बनाया तो थोड़ा सा वक्त दें, कम से कम एक वर्ल्ड कप जो है ये आ रहा है करंटली, और उससे पहले कुछ मैचेस हैं तो वो तो उनको मिलना चाहिए। ये भी एक प्लेयर के साथ ज्यादती है, क्योंकि आपने पहले तो फोर्सली उन्हें कप्तान बनाया, बाबर आजम को कप्तानी से उतारा, और अब उनके साथ इस तरह की चलने दें, उन्हें चलने दें, अब बिल्कुल अब उन्हें सीखने दें, चलने दें, वर्ल्ड कप एक दफा उन्हें खेलने दें। क्योंकि रिजवान को अगर आप लाते हैं तो ये फिर हम यही कहेंगे कि यार वो तो खुद स्लो खेलता है तो उसकी तो जगह नहीं बनती। तो अब शहीन है तो उन्हें यानी कि थोड़ा सा टाइम दें, क्या पता वो प्रूव कर लें खुद को, जैसे उन्होंने लाहौर कलंदर का 2 दफा जितवा दिया। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, मुल्तान आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये देख ले, कल इफ्तिखार जो है हीरो बनते बनते रह गए, और अगर वो नसीम शाह छक्का ना लगाते तो ये बिल्कुल हीरो बन गए थे। बिल्कुल, और खुशदिल भी वापस आ गए थे बिल्कुल। और कल उनकी भी स्पिन जो आपको नजर आ रही थी वो भी कैसे बॉलिंग करते हुए नजर आए, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे स्पिन विकेट मिलती है ना तो इफ्तिखार पूरे हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और अगर मैं जैन आपसे और वकास से क्वेश्चन करूँ कि इस पीएसएल में कौन सी इमर्जिंग प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया या इंस्पायर किया है, तो आपका क्या आंसर होगा? मेरे ख्याल में इरफान खान न्याजी। और जैन आपका? मेरे ख्याल में अगर आप साइम योग को उसमें नहीं लेते इमर्जिंग प्लेयर में, तो फिर मेरे ख्याल में वो इसके बाद तो इरफान खान न्याजी नजर आएगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि इरफान खान न्याजी हैं जिन्होंने सबको यानी कि इंस्पायर किया, उन्हें बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है। उनकी जो फील्डिंग थी, क्योंकि कल हमने देखा गुप्टिल ने वो रनिंग कैच लिया मिड ऑन पे, और उसके बाद जॉर्डन कॉक्स ने वो, तो मुझे एक दो इनके मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि पाकिस्तानी फील्डर इस तरह की फील्डिंग कर नहीं सकते। फिटनेस का अंदाजा लगा ले, लेकिन एज के बावजूद उनकी फिटनेस बरकरार है, जबरदस्त। लेकिन वो जब ऐसी बात हुई तो मेरे ज़हन में फौरन इरफान खान न्याजी आया। बिल्कुल ठीक है, आप अगर देखें वो जॉर्डन कॉक्स ने जो कैच पकड़ा, मैंने इस तरह का कैच किसी पाकिस्तानी प्लेयर को पकड़ते हुए आज तक नहीं देखा। अगर इस तरह का कैच आता है ना, वो छक्का भी नहीं रुकता, वो छक्का भी करवा देते हैं। कैच तो क्या पकड़ना, वो छक्का भी करवा देते हैं। वो जो रनिंग कैचेज हैं वैसे तो इरफान खान न्याजी ने इस टूर्नामेंट में पकड़े ही हैं, क्योंकि जहां पे आप देखते थे कराची की जानिब से जहां पे इंपॉर्टेंट फील्डिंग होती थी वहां पे इरफान खान न्याजी होते थे। तो मुझे तो बहुत, हम तीनों की बल्कि इरफान खान न्याजी ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। मेरे ख्याल में नाज़रीन भी हमें कमेंट्स में लाजमी बताएंगे, ये 90% लोग यही कहेंगे कि इरफान खान न्याजी। बिल्कुल, आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि आपको किस इमर्जिंग प्लेयर ने इंस्पायर किया, क्योंकि मेहरान मुमताज भी थे आपके पास इमर्जिंग में, उसके बाद आपके पास वो जो कासिम अकरम थे वो भी थे, और भी बहुत ज्यादा प्लेयर थे, हर टीम के पास एक एक दो प्लेयर था, तो आपने भी लाजमी बताना है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, एक जबरदस्त एक शानदार इवेंट का इख्तिताम हो गया है, पीएसएल का इख्तिताम हो चुका है। तो अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे खेल और खिलाड़ियों को ढेरों कामयाबी नसीब फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के बाद।